एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड चॉक एंड कंपास। मेरा नाम है कृतिका और आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 8 जो है आपका पार्ट 8 अक्षराया जन्म दिवसः ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे अच्छे से। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। लिखा हुआ है अक्षराया जन्म दिवसे, अक्षरा का जन्मदिन। अच्छा, पाठ को शुरू करने से पहले हम जाएंगे इसके शब्दार्थ पे और हम पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अर्थ करेंगे। शब्दार्थ पढ़ने से क्या हो जाएगा कि जब आप अर्थ कर रहे होगे ना तो आपको अर्थ पता होगा ऑलरेडी कुछ कुछ शब्दों का। ठीक है, सख्या मतलब सखियां, फ्रेंड्स। उपविशन्तु मतलब कि बैठे। संकेतम कृत्वा मतलब कि संकेत करके, दिखा करके, ऐसे हम उंगली फिंगर करके खाते ना, जैसे ये वो रहा, ये चीज ये रही, ऐसे। भवती मतलब कि आप, स्त्री के लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग में भवती और पुल्लिंग में भवान। पालय मतलब कि पालन करे। चिटिका मंजूषा मतलब कि चिट्ठियों का डिब्बा। दृष्टवा देख करके। दर्शयन्तु दिखाओ। उद्घाट्य खोलकर। पठितुम पढ़ने के लिए। उपनेत्रम चश्मा। संपठ्य अच्छे से पढ़ के। गाय गाओ। वाद्यम बजाने का यंत्र, वाद्य यंत्र बोलते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट। वाद्यत्व बजा करके। उद्घाट्य खोलो। नृत्यत्व नाच कर। आने तुम लाने के लिए। गास्यामि गाएंगे। श्रुत्वा सुनकर। मिलित्वा मिलकर। गत्वा जाकर। स्वीकृति लेकर। आदाय लाकर। तथैव वैसा ही। कर्तुम करने के लिए। आहूय बुलाओ। उपहारम तोहफा दत्वा देकर। प्रणम्य प्रणाम करके। ये थे आपके शब्दार्थ। अब हम पढ़ते हैं पाठ को। लिखा हुआ है अक्षराया जन्म दिवस, अक्षरा का जन्मदिन। और इस पूरे चैप्टर में आपको जो शब्द मिलेंगे ना हाईलाइटेड, वो मिलेंगे आपको कत्वा तुमोन और लेप प्रत्यय से रिलेटेड। ठीक है, मैं जल्दी ग्रामर का भी टॉपिक डालती हूँ। ठीक है, डालूंगी चैनल पे। ठीक है, आप वीडियोस को देखा करो, थोड़ा लाइक शेयर भी किया करो। चलो स्टार्ट करते हैं। अक्षराया जन्म दिवस अस्ति, अक्षरा का जन्मदिन है। तस्या गृहे सर्वा सख्या एकत्रिता संति, उसके घर पे सभी सखियां जो उसकी फ्रेंड्स है वो एकत्रित हुई है, इकट्ठी हुई हैं। माता सर्वा बालिका अत्र उपविशन्तु, सभी बालिकाएं यहाँ पर आकर के बैठो। उपविशन्तु मतलब कि बैठो। वयम एकाम क्रीडाम क्रीडामः, हाँ हम सब एक खेल खेलते हैं। संकेतम कृत्वा, संकेत करके। क्या संकेत करते हैं? ते अपि आगच्छन्ता मतलब किसी की ओर संकेत करते कहते हैं कि आप भी यहाँ आ जाओ, आप सब भी यहाँ आ जाओ। भवती अभी आगच्छतु, आप लोग भी आ जाओ। खेलस्य नामस्ति आज्ञाम पालय इति, खेल का नाम है आज्ञा का पालन करना। जो भी आपको कहा जाएगा आप उसका पालन करोगे, ये खेल का नाम है। अक्षरा। एषा चिटिका मंजूषा अस्ति, ये क्या है? लेटर बॉक्स है, चिट्ठियों का डिब्बा है। चिटिकाम दृष्ट्वा यत् किमपि लिखितम अस्ति तत् कृत्वा दर्शयन्तु, चिट्ठी को खोल करके, चिट्ठी को देख करके उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो आपको करके दिखाना होगा। अदिति नव्ये तव हस्ते चिट्ठिका अस्ति, नव्या तुम्हारे हाथ में चिट्ठी है, उद्घाट्य पत्र, उसको खोल करके पढ़ो। नव्या पठितुम उपनेत्रम नास्ति, क्या पढ़ने के लिए मेरे पास चश्मा नहीं है। दीपाली पठिष्यति, दीपाली पढ़ेगी। दीपाली संपठ्य, दीपाली अच्छे से पढ़ करके। संपठ्य अभी हमने देखा था ना, अच्छे से पढ़ करके। गीतम गायतुम इति, उसके अंदर क्या लिखा हुआ? चिट्ठी के अंदर गीत गाओ, ऐसा लिखा हुआ है। नव्या किम वाद्यम वाद्यत्वा गायामि, क्या वाद्य मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वाद्य यंत्र के साथ गाना पड़ेगा। अक्षरा हाम, आम मतलब कि हाँ। अहम वाद्यामि, तुम गाए, मैं बजाऊंगी और तुम गाना। नव्या अस्तु गायामी गीतम गायती, क्या करती है वो? कहती है ठीक है, और वो गीत गाती है। दीपाली इदानीम त्वम चिटिकाम उद्घाट्य, दीपाली ये लो। अब दीपाली को दे रही है चिट्ठी नव्या, तुम्हारी चिट्ठी को खोलो। दीपाली चिटिकाम पठती, चिटिका को चिट्ठी को खोल के पढ़ती है। नृत्यत्वा दर्शयतु इति, नृत्य करके दिखाओ। अब दीपाली क्या कह रही है? ना ना अहम नृत्य में जाना भी, मुझे तो नृत्य नहीं आता। अहम तो शीतल पेय माने तुम गच्छामि, मैं तो क्या लेने जा रही हूँ? कोल्ड ड्रिंक। शीतल पेय मतलब कि ठंडा पदार्थ लेने जा रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक। अदिति नाटकम मास्तु, नाटक मत करो। वयम गीतम गास्यामि, हम सब गीत गाएंगे। तुम गीतम श्रुत्वा नृत्यम करो, और तुम गीत सुन करके क्या करोगी? नृत्य करोगी। सर्वा मिलित्वा गीतम गायन्ति, दीपाली जो नृत्य करोती। सब मिलकर के क्या करते हैं? गीत गाते हैं, और दीपाली क्या करती है? नृत्य करती है। अक्षरा अहम गत्वा पश्यामि माताम किम करोति, मैं जाती हूँ और देखती हूँ माता क्या कर रही है। पाकशालायां प्रविश्य पश्यति, पाकशाला मतलब कि रसोई घर में प्रवेश करके के देखती है।
माता अहम फल रसम स्वीकृते आगच्छामि, मैं फलों का रस लेने आई हूँ, मतलब फ्रूट जूस लेने आई हूँ। भक्ति स्व अल्पहारम आदाय वितरतु, आप भी क्या करो, सबको, उसको बोल रही है बेटी को कि आप भी सबको जो स्नैक्स होते हैं, स्व अल्पहारम मतलब कि जो स्नैक्स होते हैं, नाश्ता जो होता है वो वितरित करो। अक्षरास्तु माँ, ठीक है मैं करती हूँ। तथैव कर्तुम गच्छति, वो नाश्ता बांटने चली जाती है सबको। सारा अक्षरे अधुना अहम गृहम गंतुम इच्छामि, सारा बोल रही है अक्षरा को कि अक्षरा अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अक्षरा भोजनम कृत्वा एव गच्छ, भोजन करके तुम जाना, भोजन करके ही जाना। सर्वा सखी आहूय वयम भोजनम करिष्यामि, सभी सखियों को, अपनी सभी फ्रेंड्स को आवाज देती है, बुलाती है। आहूय मतलब बुलाती है, देखो आहूय यहाँ पे भी लिखा होता है ना, बुलाओ, है ना। सभी सखियों को बुलाओ और हम सब मिलकर क्या करेंगे, भोजन करेंगे। सर्वा सखिया मिलित्वा भोजनम अकुर्वन्, सभी सखियां साथ मिलकर के भोजन करती हैं। ता उपहारम दत्वा मातारम च प्रणम्य गृहम अगच्छन्, वह उसकी माता को प्रणाम करती हैं, वह उसको उपहार देती हैं और माता को प्रणाम करके कहाँ जाती हैं, घर जाती हैं। ये थी अक्षरा की बर्थडे पार्टी, ये और बर्थडे पार्टी के ऊपर था पूरा चैप्टर। बीच में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, हाईलाइटेड वर्ड, जैसे कि कृतवा, क्री धन कत्वा प्रत्यय है, दृष्टवा दृश धन कत्वा प्रत्यय है, क्री ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पठितु में पठ धातु तुमुन प्रत्यय है। उद्घाटित में उद उद उपसर्ग घ धातु और ल्यप प्रत्यय है, घाट धातु भी बोल सकते हो, ठीक है। समपठ्य में सम उपसर्ग पठ धातु ल्यप प्रत्यय। इस तरीके से वादित्वा में वाद धातु कत्वा प्रत्यय, मृत धातु कत्वा प्रत्यय, आन धातु तुमुन प्रत्यय, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, मिल धातु कत्वा प्रत्यय, गम धातु कत्वा प्रत्यय। प्रविष्य में कौन सा, लेप प्रत्यय। प्र धातु प्र उपसर्ग विष धातु लेप प्रत्यय, है ना। आदाय में लेप प्रत्यय, आ उपसर्ग दा धातु लेप प्रत्यय, स उपसर्ग और क्री धातु लेप प्रत्यय। कर्तुम में क्री उपसर्ग तुमुन प्रत्यय, गम उपसर्ग तुमुन प्रत्यय, क्री उपसर्ग कत्वा प्रत्यय। आहूय में आ उपसर्ग भू धातु और लेप प्रत्यय। मिलित्वा में मिल धातु कत्वा प्रत्यय, दा धातु कत्वा प्रत्यय, प्र उपसर्ग नम धातु और लेप प्रत्यय। आपको बस ये याद रखना है, लेप प्रत्यय में क्या होता है, लेप प्रत्यय में आगे उपसर्ग आता है, फिर धातु होती है और लास्ट में प्रत्यय आता है और या शेष रहता है। तो आपको जिन भी सेंटेंसेस में आगे उपसर्ग दिख रहा है, देखो यहाँ पे आगे उपसर्ग है प्र, है ना, आदाय में आ उपसर्ग है, जिन भी शब्द में आपको आगे उपसर्ग और पीछे या दिखे तो वो लेप प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय का आपको पता है तो आशेष रहता है, साफ साफ दिख रहा है। तुम उन प्रत्यय का तुम रहता है तो वो भी दिख रहा है। सबसे इजी प्रत्यय है तीनों, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से वीडियोस देखिए और मैं बहुत जल्द इनकी आंसर की भी अपलोड करूंगी, मतलब बैंक एक्सरसाइज के आंसर की। थैंक यू।